हेलो एवरीवन, वेलकम टू पंजाब सक्सेस मंत्रा। आज का लेक्चर हमारा बेस्ड रहेगा दैट इज ऑन स्ट्रैटेजी सेशन 2। अगर आपको याद हो, स्ट्रैटेजी सेशन 1 में हमने एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स देखी थी फॉर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ पीसीएस। आज हम डिस्कस करेंगे दैट इज द सिलेबस एंड व्हाट बुक्स टू रेफर। कौन सी बुक्स आपको रेफर करनी चाहिए। इससे पहले मैं एक ब्रीफ आपको करना चाहती हूं कि अगर आप वेटरन हैं, वेटरन का मतलब क्या है कि आप 2-3 सालों से प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर एनी स्टेट एग्जाम्स, तो जनरली एक वेटरन को पीसीएस को प्रिपेयर करने के लिए अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 months चाहिए। ऑन द अदर हैंड, इफ एनीवन इज अ न्यू बिगिनर, बिल्कुल बिगिनर है जिसने कोई भी अभी तक स्टेट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर नहीं किया है, उनको जनरली बच्चे अराउंड 8 months लगेंगे टू कवर दी सिलेबस। अब आप देखिए, सिर्फ कवरेज, जो सिलेबस की कवरेज है वो ही सफिशिएंट नहीं है। उसके बाद एटलीस्ट आपको 4 times उसी चीज की बच्चे रिवीजन चाहिए। अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। अगले सेशन में हम देखेंगे कि आपका पैटर्न कैसे चेंज हुआ है। जो पीसीएस एग्जामिनेशन आपके 2015, 2018 और 2021 में हुआ है, जो 2021 वाला एग्जाम है वहां पर थोड़ा पैटर्न चेंज किया गया है। सो वहां पर क्या है बच्चे, अगर आपकी रिविजन नहीं है अच्छे से तो यू कैन नॉट अटेम्प्ट दी पेपर। सो जनरली जो वेटरन्स हैं उनको 4 to 5 months आर इनफ टू प्रिपेयर फॉर पीसीएस। ऑन द अदर हैंड, अगर कोई बिगिनर है, बिल्कुल न्यू है, तो उनको एटलीस्ट 8 months तो बच्चे कवर करने को लगेंगे सिलेबस ओनली, और उसके बाद एटलीस्ट आपको 4 times रिविजन चाहिए हर एक चीज की, जिससे कि आप पेपर को क्लियर कर सके। ठीक है, सो दोनों तरह के बच्चों के लिए ये एसेंशियल है, राइट। तो आज का सेशन बच्चे हमारा क्या बेस्ड रहेगा, सिलेबस क्या है, बुक्स टू रेफर क्या है, एंड सो ऑन। पीसीएस का जो सिलेबस है बच्चे वो एक्सप्लिसिटली डिफाइंड है। एज सच अगर आप और स्टेट एग्जाम्स को देखेंगे, कहीं भी एक्सप्लिसिटली सिलेबस को डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन जो पंजाब का पीसीएस है यहां पर सिलेबस को अच्छे से डिफाइन किया गया है। तो जब आपके पास सिलेबस अच्छे से डिफाइंड होता है तो आप अपनी प्रेपरेशन को और भी ज्यादा स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, ये हमने करा था पिछली क्लास में। पहला स्टेज इज रिलेटेड टू द प्रीलिम्स व्हिच इज क्वालिफाइंग इन नेचर। स्टेज 2 कम्स द मेंस, जो कि आपका 1350 मार्क्स का रहेगा, एंड द लास्ट स्टेज इज द इंटरव्यू, जो कि आपका 150 मार्क्स का रहेगा। अब बच्चे आज हम डिस्कस करेंगे कि प्रीलिम्स में आपके सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं और कहां से आप उनको कवर कर सकते हैं। जितना एक्सप्लिसिटली मैं बता पाऊंगी उतना ही आप अगर कवर कर लीजिए तो आपका पीसीएस आराम से क्लियर हो जाएगा। स्टेज 2 बच्चे आता है मेंस। इसमें देखेंगे कौन कौन से पेपर्स इंक्लूडेड हैं और कौन कौन सा इनका सिलेबस है। लेट्स स्टार्ट विद स्टेज 1, दैट इज द प्रीलिम सिलेबस। देखिए, प्रीलिम सिलेबस में जो पेपर 1 है दैट इज ऑफ योर जनरल साइंस, जीएस का पेपर जिसको कहते हैं बच्चे, जो जीएस का पेपर है उसका सिलेबस हम डिस्कस करेंगे। आपके नोटिफिकेशन में एक्सप्लिसिटली डिफाइंड है आपका प्रीलिम्स का सिलेबस, वो हम देखते हैं बच्चे। स्टार्ट होता है एवरीडे साइंस से। नंबर 2 आता है एनवायरमेंटल स्टडीज, दैट इज योर एनवायरमेंट सेक्शन। थर्ड कम्स द पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंटरनेशनल ऑर्डर। देखिए, जनरली जितने भी स्टेट एग्जाम्स एग्जिस्ट करते हैं वहां पर ये पोर्शन आपको नहीं मिलता, लेकिन पीसीएस के लिए, पंजाब पीसीएस के लिए आपको ये वाला पोर्शन भी कवर करना पड़ता है। ठीक है, देखा गया है 2015 और 2018 में अराउंड 6 to 7 क्वेश्चंस पॉलिटिकल थ्योरी से पूछे गए हैं। ऑन द अदर हैंड 2021 में एक भी क्वेश्चन पॉलिटिकल थ्योरी से नहीं पूछा, तो बच्चे फ्लिप हो सकता है। ठीक है, चाहे आप 2015 को देख लीजिए, चाहे आप 2018 को देख लीजिए, दोनों ही एग्जाम्स में पॉलिटिकल थ्योरी से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, सो ये आपको एक्स्ट्रा एडिशनल कवर करना पड़ता है। नेक्स्ट आता है बच्चे इंडियन पॉलिटी, नेक्स्ट इज हिस्ट्री ऑफ इंडिया, नेक्स्ट इज वर्ल्ड हिस्ट्री, अगेन
जनरली आपके जितने भी स्टेट एग्जाम्स होते हैं वहां पर वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पूछी जाती है, लेकिन पंजाब पीसीएस में आपको वर्ल्ड हिस्ट्री प्रीलिम्स के पोर्शन में आपको कवर करनी पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट इज इंडियन इकोनॉमी, ज्योग्राफी, करंट इवेंट्स एंड पंजाब जीके। देखिए पंजाब जीके की रेलेवेंस हमेशा से रही है। 2015 का पेपर देख लीजिए, चाहे 2018 का पेपर देख लीजिए, वहां पर अराउंड 10 to 12 क्वेश्चंस आपसे पंजाब जीके के पूछे गए हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर आप 2021 को देखेंगे, वहां पर पंजाब जीके की थोड़ी रेलेवेंस कम हुई है बट मिनिमाइज नहीं हुई है, तो पंजाब जीके भी आपको कवर करना पड़ेगा। ठीक है, सो इन कंपैरिजन टू अदर स्टेट एग्जाम्स, these 3 portions you have to cover extra. Number 1 is political theory, number 2 is world history and third is पंजाब जीके। ठीक है, ये आपसे प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं बच्चे एवरीडे साइंस से। देखिए एवरीडे साइंस, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत है, चाहे 2015 का क्वेश्चन पेपर हो, चाहे 2018 का क्वेश्चन पेपर हो, साइंस से अराउंड 10 to 12 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो इसीलिए आप एवरीडे साइंस को नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, सो नंबर 1 इज स्टेट्स ऑफ मैटर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। देखिए ये सारा पोर्शन जो भी है इट इज कवर्ड इन योर एनसीईआरटीज। एनसीईआरटीज वो भी किसकी बच्चे? 9th and 10th की, दैट्स इट। 9th and 10th की अगर आपने एनसीईआरटीज कवर कर ली हैं तो आपको यहां से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, दिस इज एवरीडे साइंस। नेक्स्ट आता है लाइफ ऑन अर्थ, एवोल्यूशन, मरीन एंड टेरेस्ट्रियल लाइफ। देखिए जनरली ये वाला जो पोर्शन है बच्चे हम ज्योग्राफी में कवर करते हैं, बट यहां पर इन्होंने लिखा हुआ है तो यू कैन कवर इट विद दी एनसीईआरटीज। नेक्स्ट आता है द पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव्स, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ, इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन प्रोग्राम। देखिए ये वाला जो पोर्शन है बच्चे ये आप कवर करेंगे गवर्नमेंट स्कीम से। जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स चली हुई हैं इम्यूनाइजेशन की, वैक्सीनेशन की, चाइल्ड हेल्थ के लिए, वो सारी की सारी बच्चे आप कहां से कवर करेंगे? फ्रॉम दी गवर्नमेंट स्कीम्स। ठीक है, तो ये करंट अफेयर्स का पोर्शन बन जाता है। नेक्स्ट आता है फोर्स, लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल। देखिए अगेन दिस इज एनसीईआरटी पोर्शन। एनसीईआरटी वो भी कौन सी? 9th and 10th की, दैट्स इट। बाकी आपको 6th से पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो 6th की बुक्स हैं आपकी साइंस की वो पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ 9th और 10th पे फोकस कीजिए, वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, अगेन फ्रॉम एनसीईआरटी 9th and 10th। Last is electric current and the reflection concepts, again that covers from the NCERT 9th and 10th. So generally आपको इस पोर्शन के लिए एवरीडे साइंस के लिए बच्चे कौन सी बुक्स रेफर करनी है? That is NCERT 9th and 10th और बच्चे गवर्नमेंट स्कीम्स, दैट्स इट। बाकी कहीं से भी कवर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, सो दिस कवर्स योर एवरीडे साइंस। नेक्स्ट आता है बच्चे एनवायरमेंटल स्टडीज। देखिए स्क्रीनशॉट्स मैंने आपके सिलेबस से ही लिए हैं, यही आपके नोटिफिकेशन में दिया जाता है। ठीक है, एनवायरमेंटल स्टडीज में क्या है बच्चे? कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, सोलर सिस्टम एंड सो ऑन। देखिए जनरली अगर आपको पता हो ये कवर होता है बच्चे ज्योग्राफी के सेशन में। जो ज्योग्राफी का सिलेबस है वो आपको ये बताता है स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। सो अगर आपको ये टॉपिक कवर करना है, ये आप 11th की एनसीईआरटी से कवर कर सकते हैं। दिस पोर्शन, ये वाला बच्चे वाटर साइकिल। ठीक है, ये सारा का आप कवर कहां से कर सकते हैं? 11th की एनसीईआरटी। कौन सी वाली? ज्योग्राफी। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है द क्लाइमेट चेंज, फॉसिल फ्यूल्स, ग्रीन हाउस गैसेस, वाटर, सॉइल। अगेन ये वाला जो पोर्शन है बच्चे आप शंकर आईएएस की बुक से रेफर कर सकते हैं। ठीक है जी। सो इस पोर्शन के लिए आपको क्या पढ़ना है? ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 11th और दूसरा क्या पढ़ना है? शंकर आईएएस की बुक। ये वाला पोर्शन आपका वहां से कवर हो जाएगा। दिस इज एनवायरमेंटल स्टडीज। नेक्स्ट आता है बच्चे पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंटरनेशनल ऑर्डर। देखिए जो ये वाला पोर्शन है यूनाइटेड नेशंस, WTO, G20
ये सारा बच्चे आपके करंट अफेयर्स में इंक्लूड हो जाएगा। तो जब आप करंट अफेयर्स करेंगे वहां से आप ये चीज भी कवर कर लेंगे। जो पहला पोर्शन है बच्चे, दैट इज बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम, इक्वालिटी, सोशल जस्टिस, इसके लिए बच्चे एक बुक आती है दैट इज ओपी क्वापा। ये वाला पोर्शन आप वहां से कवर कर सकते हैं, दैट इज ओपी क्वापा। ठीक है जी। जब हमारा कोर्स लॉन्च होगा इसके नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, दैट इज ऑल्सो मेड फ्रॉम ओपी क्वापा। सो आपको एक एडिशनल फीचर मिल जाएगा। ठीक है जी। सो दिस इज पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंटरनेशनल ऑर्डर। नेक्स्ट आता है इंडियन पॉलिटी। इसके बारे में तो सबको ही पता है। इंडियन पॉलिटी कवर करने के लिए आपको क्या करना है, लक्ष्मीकांत रीड करनी है। इसके लिए लक्ष्मीकांत सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। आपकी इंडियन पॉलिटी का सेक्शन वहां से इजीली कवर हो जाएगा। ठीक है जी। सो दिस इज इंडियन पॉलिटी। नेक्स्ट आता है हिस्ट्री ऑफ इंडिया। देखिए, अगर आप देखेंगे शुरुआत इंडस वैली सिविलाइजेशन से है, आर्यन एंड द वैदिक एज, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म एंड मौर्य गुप्ता पीरियड्स। सो ये वाला जो पोर्शन है दिस इज नोन एज द एंशिएंट इंडिया। जो एंशिएंट इंडिया की हिस्ट्री है वो आप आर एस शर्मा से कवर कर सकते हैं। बुक कौन सी है बच्चे, आर एस शर्मा। आई वुड सजेस्ट आप इसको नोट डाउन कर लीजिए कौन सा सिलेबस आपने कहां से कवर करना है। नेक्स्ट आता है एडवेंट ऑफ इस्लाम एंड सल्तनत पीरियड। अगेन दिस इज मिडिवल इंडिया। मिडिवल इंडिया आप सतीश चंद्रा से कवर कर सकते हैं। इट इज अ बुक विच इज रेफर टू मिडिवल इंडिया। नेक्स्ट आता है बच्चे दिस पीरियड जो ब्रिटिश रूल रहा है, इट इज नोन एज द मॉडर्न हिस्ट्री। जो बच्चे मॉडर्न हिस्ट्री है वो आपको कवर करनी है स्पेक्ट्रम से। होलिस्टिक कवरेज है, इसके बाद आपको कोई भी बुक रेफर करने की जरूरत नहीं है। देखिए, मल्टीपल सोर्सेज आप कभी भी मत यूज कीजिए। आप एक सोर्स यूज कीजिए लेकिन उसको मल्टीपल रिवीजन करिए, मल्टीपल बार पढ़िए उसको, तब आपका वो सब्जेक्ट स्ट्रेंथन होगा। ठीक है। सोर्सेज बहुत सारे मत रखो, सिर्फ एक सोर्स रखो लेकिन उसको मल्टीपल बार रिवाइज करो। दैट इज द मेन मोटिव हाउ यू क्लियर प्रीलिम्स और योर मेंस। ठीक है। सो एंशिएंट इंडिया बच्चे आर एस शर्मा से, मिडिवल सतीश चंद्रा से, मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम से। आपका हिस्ट्री वाला पोर्शन सारा का सारा कवर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रीलिम्स के लिए अलग हो जाएगी किताब और मेंस के लिए अलग हो जाएगी, नहीं। अगर आपके मेंस में भी हिस्ट्री का सेक्शन है उसके लिए भी बच्चे यही बुक्स चलेंगी, आर एस शर्मा, सतीश चंद्रा और स्पेक्ट्रम, यही चलेंगी बुक्स। ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री। अगेन ये ऐसा पोर्शन है जो और स्टेट एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता। सो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए बच्चे एक बुक आती है अर्जुन देव। अर्जुन देव अगर आप कवर कर लेते हैं तो आपका वर्ल्ड हिस्ट्री का पोर्शन ऑलमोस्ट सारा कवर हो जाएगा। अगर आपको वहां से टफ लगता है तो आप क्या कर सकते हैं, 9th की एनसीईआरटी, 9th क्लास की एनसीईआरटी सोशल स्टडीज की कौन सा सेक्शन बच्चे, हिस्ट्री सेक्शन। हिस्ट्री सेक्शन आप वहां से पढ़ सकते हैं। आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन ये वहां पर मिल जाएंगे। ठीक है। सो रेफरेंस के लिए आप क्या यूज कर सकते हैं, अर्जुन देव और 9th क्लास की एनसीईआरटी। दिस विल कवर योर वर्ल्ड हिस्ट्री। नेक्स्ट आता है इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में क्या है, द इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो 1950 से लेकर 1991 तक हुई। नेक्स्ट कम्स द 5 year plans. Next is liberalization, privatization and globalization, LPG reforms. Next comes the performance of Indian economy since 1991 and agriculture and food security. ये सारा का सारा पोर्शन इट इज रिलेटेड टू इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी के लिए 2 बुक्स है जो आपको इजी लगे वो आप कर लीजिए। एक है बच्चे संजीव वर्मा और एक है रमेश सिंह। दोनों ही बुक्स बहुत अच्छी हैं। जो भी आपको इजियर लगे या फिर आपको लगे कि ये ज्यादा बेनिफिट कर रही है आपको, वो एक किताब पकड़ लिए। दोनों किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है,
या तो रमेश सिंह ले लो या फिर आप संजीव वर्मा रेफर कर सकते हैं। सो ये वाला पोर्शन आपका सारा का सारा वहां से कवर हो जाएगा, संजीव वर्मा से या फिर रमेश सिंह से। नेक्स्ट कम्स दी ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में बच्चे है पॉपुलेशन, ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन सेटलमेंट। ये वाला जो पोर्शन है ये आप एनसीईआरटी ज्योग्राफी की क्लास 12th की पढ़ सकते हैं या वहां से कवर कर सकते हैं। अगर आपको कोई एक ही बुक चाहिए जहां पर सब कुछ मिल जाए तो इट इज माजिद हुसैन। माजिद हुसैन की बुक आती है, वो आप रेफर कर सकते हैं फॉर ज्योग्राफी। ठीक है जी। सो एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 12th की आप यूज कर लीजिए, चाहे आप माजिद हुसैन ले लीजिए। ये ज्योग्राफी का कॉन्टिन्यूड है बच्चे। मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, प्लानिंग एंड सस्टेनेबल, इंटरनेशनल ट्रेड, ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव एंड अदर सिलेक्टेड इश्यूज, ये सारा का सारा आपकी एनसीईआरटी क्लास 12th में कवर्ड है, या फिर आप माजिद हुसैन से कवर कर सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है दैट इज करंट अफेयर्स एंड पंजाब जीके। देखिए पंजाब जीके को भी इन्होंने कवर कर रखा है, पंजाब की ज्योग्राफी, पंजाब के लोग, सोसाइटी एंड कल्चर, पंजाब की हिस्ट्री और पंजाब की इकोनॉमी, ये सब कुछ आपको कवर करना है। इसके लिए बच्चे दो बुक्स रेफर कर सकते हैं आप, एक साडा पंजाब, ये बच्चे आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज के लिए ज्यादा अच्छी बुक है, लेकिन अगर आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं तो एक बुक आती है वाइब्रेंट पंजाब। तो वाइब्रेंट पंजाब जो है बच्चे वो एमसीक्यूज के लिए अच्छी बुक है। अगर आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वाइब्रेंट पंजाब से कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको थ्योरी कवर करनी है तो साडा पंजाब इज अ गुड बुक। ठीक है जी। वहां से आपका पंजाब जीके का पूरा पोर्शन कवर हो जाएगा। करंट अफेयर्स के लिए बच्चे आपको न्यूज़पेपर रीड करना पड़ेगा, एनी न्यूज़पेपर ऑफ योर चॉइस, बीट द हिंदू, बीट इंडियन एक्सप्रेस, कोई भी न्यूज़पेपर आप रेफर कर सकते हैं। वो रेफरेंस में आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। यहां पर स्पेसिफिकली लिखा है नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। देखिए नेशनल के साथ साथ आपने रीजनल मतलब पंजाब की जो भी करंट अफेयर्स की न्यूज है वो भी आपने कवर करनी है। हमारे चैनल पे आपको डेली करंट अफेयर्स करके एक सेक्शन दिखेगा, वहां पर आपको पंजाब की जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज है वो कवर हुई मिलेगी। ठीक है, सो आप उसको रेफर कर सकते हैं। सो यहां पर जो भी करंट अफेयर्स नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के हैं वो आपको कवर करने हैं फ्रॉम दी न्यूज़पेपर इटसेल्फ। ठीक है जी। सो दिस कवर्स योर करंट अफेयर्स एंड पंजाब जीके पोर्शन। सो ये वाला जो पोर्शन अगर आप कवर कर लेते हैं तो आप लगा के चलिए आपका 85% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, प्रीलिम्स का भी और मेंस का भी। अभी हम आगे देखते हैं मेंस का। अच्छा, प्रीलिम्स का जो पेपर 2 होगा दैट इज सीसैट, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। यहां पर क्या है बच्चे, आप कोई भी एप्टीट्यूड की बुक रेफर कर सकते हैं। बस आप ये ध्यान रखिए यहां पर आपसे कॉम्प्रिहेंशन पूछी जाएगी पंजाबी और इंग्लिश लैंग्वेज में। सो यहां पर अगर आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशंस याद हो, आपको 10th लेवल तक की पंजाबी कंपल्सरी है। सो यहां पर आपको पंजाबी का थोड़ा रेफरेंस मिलेगा। बाकी आपका सिंपल क्वांट और रीजनिंग है। ठीक है जी, ये कवर होता है आपका सीसैट। नेक्स्ट आता है बच्चे मेंस का सिलेबस। मेंस का सिलेबस इट इज डिवाइडेड इनटू 7 पेपर्स। आपके 7 एग्जाम्स होंगे। टोटल मार्क्स कितने बनेंगे 1350। जो पहला पेपर है दैट पेपर इज इंग्लिश का पेपर, 100 मार्क्स का होगा। नेक्स्ट पेपर होगा आपका पंजाबी का 100 मार्क्स का, एसए का पेपर 150 मार्क्स का, और जितने भी आपके जीएस के पेपर्स हैं, जनरल स्टडीज पेपर 1, जनरल स्टडीज पेपर 2, जनरल स्टडीज पेपर 3 एंड जनरल स्टडीज पेपर 4, ये सारे के सारे बच्चे 250 मार्क्स के होंगे। तो पहला पेपर देखते हैं आप, इंग्लिश का पेपर। इंग्लिश के 2 सेक्शंस होंगे, एक सेक्शन ए और एक सेक्शन बी। जो सेक्शन ए है बच्चे उसमें एक अनसीन पैसेज आएगा, प्रेसी राइटिंग आएगी, लेटर राइटिंग आएगी, और एक एनी जनरल टॉपिक पे आपको एस्से लिखने को आएगा। ठीक है, ये सारे 10-10 मार्क्स के होंगे। और जो ट्रांसलेशन
ट्रांसलेशन का मतलब क्या है? सपोज पंजाबी में दिया होगा आपको, वो पंजाबी से आपको किस में कन्वर्ट करना है? इंग्लिश में। तो ट्रांसलेशन भी आपकी 10 मार्क्स की होगी। और जो आपका सेक्शन बी है वो 50 मार्क्स का रहेगा, जिसमें आपसे इंग्लिश ग्रामर पूछी जाएगी, एंड दैट इंग्लिश ग्रामर विल बी ऑफ 10th लेवल। तो 10th लेवल तक की कोई भी इंग्लिश की किताब, ग्रामर की किताब आप उठा लीजिए और आप वहां से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, आई वुड प्रेफर कि आप बीबीसी करके आती है एक, ठीक है, वो बुक अच्छी है क्योंकि वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो दिस कवर्स योर इंग्लिश का टॉपिक, दैट इज पेपर 1। पेपर 2 आता है पंजाबी। पंजाबी में बच्चे वही है जैसा आपकी इंग्लिश में कवर हुआ था। पहला है अनटिट्ठा पैरा, मतलब अनसीन पैसेज। नेक्स्ट है बच्चे संक्षेप रचना। संक्षेप मीन्स प्रेसी राइटिंग। नेक्स्ट है अर्जीजा पत्तर, दैट इज लेटर राइटिंग। नेक्स्ट इज लेख रचना, दैट इज एसे राइटिंग। एंड लास्ट इज अनुवाद। अनुवाद मीन्स ट्रांसलेशन। ये सारे बच्चे 10-10 मार्क्स के रहेंगे। और जो आपका नेक्स्ट भाग भी होगा विच विल बी रिलेटेड टू व्याकरण, दैट इज ग्रामर, पंजाबी ग्रामर। अगेन जो पंजाबी ग्रामर है वो 10th लेवल तक की रहेगी। तो 10th लेवल तक की आप कोई भी एनसीईआरटी की किताब उठा लीजिए और वहां से आपका ये पोर्शन कवर हो जाएगा। ठीक है जी, आप इसको एक्सक्लूड नहीं कर सकते। अगर आप देखें यहां पर 100 मार्क्स के दोनों हैं, तो दोनों मिला के बच्चे 200 मार्क्स हो जाते हैं। एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गेटिंग अ रैंक, अ गुड रैंक इन पीसीएस। सो इंग्लिश और पंजाबी को आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही बच्चे आपका एसे है, जो एसे वाला पोर्शन है, देखिए आपको 3 शॉर्ट एसेज लिखने होंगे। अब वो 3 शॉर्ट एसेज किसी भी टॉपिक पे हो सकते हैं। देखिए एसे के लिए कुछ भी एक्सप्लिसिटली प्रिपेयर नहीं करना होता आपको। जनरली अगर आप न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं या फिर अपनी जीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट आपके सारे टॉपिक्स वहीं से कवर हो जाते हैं। एडिशनल फीचर क्या है ऐसे का कि आपको एक प्रेजेंटेशन चाहिए। ठीक है, वो प्रेजेंटेशन कैसे होगी? जब आप उसकी राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, हर 15 डेज में एक एसे लिख सकते हैं, जिससे कि आपकी एसे इंप्रूवमेंट हो जाएगी। ठीक है, सो यहां पर अगर आप न्यूज़पेपर और जीएस के पेपर्स को रीड कर रहे हैं तो आपको एज सच कोई एडिशनल एसे के लिए कुछ प्रिपेयर नहीं करना है। ठीक है, जो एसे के कोट्स हैं वो आप प्रिपेयर कर सकते हैं फ्रॉम द इंटरनेट इटसेल्फ। यूज द इंटरनेट और वहां से आप कोट्स अपनी कॉपी में लिख सकते हैं और उसको याद कर सकते हैं। ठीक है जी, सो दिस विल कवर योर एसे वाला टॉपिक। इट इज ऑफ 150 मार्क्स। नेक्स्ट आता है बच्चे आपका दैट इज जनरल स्टडीज पेपर 1। जो जनरल स्टडीज पेपर 1 है, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। सेक्शन 1 विल कंसिस्ट ऑफ योर हिस्ट्री, सेक्शन 2 विल कंसिस्ट ऑफ योर ज्योग्राफी एंड सेक्शन 3 विल कंसिस्ट ऑफ योर सोसाइटी। ठीक है, सो जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी है ये तो बच्चे जीएस के पेपर्स हैं, मतलब जो आपके प्रिलिमिनरी पेपर्स हैं, वहां पर जो भी आपने बुक्स रेफर करी हैं वो ही बुक्स आप यहां पर रेफर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं बच्चे यहां पर हिस्ट्री में हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री, अर्जुन देव। नेक्स्ट इंडियन कल्चर। इंडियन कल्चर के लिए आप क्या कर सकते हैं, एनसीईआरटी रीड कर सकते हैं, या फिर एक बुक आती है दैट इज नितिन सिंघानिया। आप नितिन सिंघानिया को कवर कर सकते हैं फॉर इंडियन कल्चर। नेक्स्ट आता है मॉडर्न इंडियन सोसाइटी। ये मैं आपको बता चुकी हूं, स्पेक्ट्रम से आप कवर कर सकते हैं। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स विद स्पेशल रेफरेंस टू पंजाब। यहां पर आपका पंजाब जीके वाला पोर्शन आ जाएगा। तो पंजाब जीके कहां से कवर करनी है, साडा पंजाब। सो वहां से ये वाला पोर्शन जो है वो कवर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका पोस्ट इंडिपेंडेंस। देखिए पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए अगेन आपको एनसीईआरटी रेफर करनी है। एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस की बच्चे
क्लास ट्वेल्थ की एनसीईआरटी रेफर कर लो, आपका पूरा पोस्ट इंडिपेंडेंस वहां पर दिया गया है। ठीक है, छोटी सी बुक है और उसको याद करना भी आसान है, तो इसीलिए आई वुड प्रेफर कि आप एनसीईआरटी से रीड करें। नेक्स्ट आता है हिस्ट्री ऑफ पंजाब। जो हिस्ट्री ऑफ पंजाब है इट विल बी कवर्ड फ्रॉम पंजाब जीके, दैट इज साडा पंजाब। तो आपको कोई भी और बुक रेफर करने की जरूरत नहीं है। सो हिस्ट्री में ऑलमोस्ट सब कुछ आ गया। वर्ल्ड हिस्ट्री भी आ गई, इंडियन हिस्ट्री भी आ गई, पंजाब हिस्ट्री भी आ गई और पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया भी आ गई। ठीक है, सो दिस कवर्स योर सेक्शन 1 हिस्ट्री। अब चलते हैं सेक्शन 2 दैट इज ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के लिए मैंने आपको बताया, ज्योग्राफी के लिए आप क्या कर सकते हैं, पहले तो अपनी एनसीईआरटीज रीड कर लीजिए। जो आपकी 11th और 12th की है वहां से आपका मेजॉरिटी पोर्शन ज्योग्राफी का कवर हो जाएगा। अगर आपको एडिशनल नॉलेज चाहिए तो आप कौन सी बुक रेफर कर सकते हैं, दैट इज माजिद हुसैन। सो ये सारा कुछ फिजिकल ज्योग्राफी, इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल, ज्योग्राफी ऑफ पंजाब, ये ज्योग्राफी ऑफ पंजाब अगेन पंजाब जीके से कवर हो जाएगी, दैट इज साडा पंजाब। ठीक है, सो ज्योग्राफी में दोनों आ गया। इंडियन ज्योग्राफी को आप कहां से कवर कर सकते हैं, या तो एनसीईआरटीज रेफर कर लीजिए 11th और 12th की, या फिर आप क्या कवर कर सकते हैं, दैट इज माजिद हुसैन। ऐसे ही पंजाब की ज्योग्राफी को कवर करने के लिए आप साडा पंजाब बुक रीड कर सकते हैं। ये सारा कुछ वहां से कवर हो जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन 3 आता है दैट इज इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी के लिए अगेन आप क्या रेफर कर सकते हैं, योर एनसीईआरटी। ठीक है, और द नोट्स वी विल प्रोवाइड यू, जो नोट्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे वहां से आपकी सोसाइटी कवर हो जाती है। तीसरा, आप न्यूज़पेपर्स को रीड कर सकते हैं। आपकी सोसाइटी जो पोर्शन है वो कहां से ज्यादातर कवर होगा, इट विल बी बेस्ड ऑन योर करंट अफेयर्स इश्यूज। तो जितनी भी सोसाइटी है वो आपकी कहां से कवर हो सकती है, न्यूज़पेपर रीडिंग से। ऐसे ही सोसाइटी पंजाब की होगी। सो पंजाब जीके के लिए क्या है, साडा पंजाब। तो आपके जितने भी सोसाइटी सेक्शन जो कवर हो रहा है पंजाब के लिए, वो सारा कुछ उसमें कवर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चे, यहां पर अगर आपको दिखाओ एथिक्स एंड सोसाइटी, ऐसे ही ह्यूमन वैल्यूज। अगर कोई बच्चा यहां पर यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो आपने देखा होगा यूपीएससी में ये ह्यूमन वैल्यूज और सोसाइटी, दिस एथिक्स, ये एथिक्स कहां पर कवर होता है, दैट इज जीएस पेपर 4 एथिक्स का। वहां से उन्होंने उठा के एक्चुअली में सोसाइटी में डाला हुआ है। तो अगर आपको याद हो जैसे बुद्धा, महावीरा, कबीर, गुरु नानक, स्वामी विवेकानंद, ये जनरली आप किस में कवर कर लोगे, हिस्ट्री वाले पोर्शन में। ठीक है, तो हिस्ट्री की जो पोर्शन है वो यहां पर यूज हो जाएगा। ऐसे ही वेलफेयर स्कीम्स, जो भी आपकी वेलफेयर स्कीम्स हैं वो आप कहां से कवर करेंगे, फ्रॉम द न्यूज़पेपर इटसेल्फ। गवर्नमेंट स्कीम्स जो भी लॉन्च होती है दैट विल बी कवर्ड अंडर द सोसाइटी सेक्शन। ठीक है जी, सो ये वाला पोर्शन सारा का सारा आपका कहां से कवर हो जाएगा, मेनली फ्रॉम एनसीईआरटी। द नोट्स वी विल प्रोवाइड यू एंड थर्ड पोर्शन इज द न्यूज़पेपर। जो भी पंजाब रिलेटेड सोसाइटी है वो बुक कौन सी है, एक ही बुक रहेगी बच्चे, दैट इज साडा पंजाब। ठीक है जी, सो दिस सेक्शन विल बी कवर्ड फ्रॉम देयर। नेक्स्ट आता है बच्चे दैट इज जीएस पेपर 2। अगेन आपका जीएस पेपर 2 इट इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। जो सेक्शन 1 है दैट इज इंडियन पॉलिटी, वो तो आपकी पूरी की पूरी कहां से कवर होगी, लक्ष्मीकांत से। गवर्नेंस पोर्शन, इसके लिए आपको न्यूज़पेपर रीड करना पड़ेगा और इंटरनेट की हेल्प लेनी पड़ेगी, प्लस आवर नोट्स, द नोट्स वी विल प्रोवाइड यू। ठीक है जी, पीआईबी पढ़ सकते हैं, ये सारे के सारे आप गवर्नेंस के वहां से कवर कर सकते हैं। आईआर के लिए अगेन आपको करंट अफेयर्स का पोर्शन पता होना चाहिए, मतलब न्यूज़पेपर रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आप देख सकते हैं जो भी आपके मेंस के एग्जामिनेशंस हैं उसमें करंट अफेयर्स का कितना ज्यादा रोल है। जब हम इसके पास्ट ईयर क्वेश्चंस एनालाइज करेंगे, जितने भी पास्ट ईयर क्वेश्चंस पूछे हुए हैं आपसे पीसीएस में, अगर आप देखेंगे तो जनरली वो क्या है, इट इज करंट ओरिएंटेड।
सो न्यूज़पेपर रीडिंग इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ क्लियरिंग द मेंस एग्जामिनेशन। ठीक है जी। सो आईआर आप करंट अफेयर्स दैट इज न्यूज़पेपर से कवर करेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी आपको कोई और बुक रेफर करने की जरूरत नहीं है, जस्ट रीड लक्ष्मीकांत एंड यू विल बी डन। ये वैसे आप सारा का सारा पोर्शन कहां पढ़ोगे? अपने प्रीलिम्स के लिए। तो जब आप प्रीलिम्स के लिए कवर करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका मेंस के लिए कवर हो जाएगा। दिस इज सेक्शन 1 विच इज रिलेटेड टू इंडियन पॉलिटी। सेक्शन 2 आता है गवर्नेंस। अब गवर्नेंस में भी बच्चे कुछ चीजें जैसे ये वैल्यूज एंड एथिक्स इन गवर्नेंस, अगर कोई बच्चा यहां पर यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो ये वाला टॉपिक यूपीएससी में जीएस पेपर 4 में होता है। ठीक है, बट यहां पर ये जीएस पेपर 2 में दिया हुआ है, दैट इज अंडर द गवर्नेंस सेक्शन। सो गवर्नेंस के लिए आप क्या है, एआरसी रिपोर्ट्स पढ़ सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमेटी, उनकी जितनी भी रिपोर्ट्स हैं दैट यू कैन रीड, सेकेंड एआरसी जनरली। ठीक है, वो वाली बुक्स रिपोर्ट्स पढ़ लीजिए, आपका गवर्नेंस का पोर्शन काफी हद तक वहां से कवर हो जाएगा। दूसरा आपने क्या कवर करना है, दैट इज द न्यूज़पेपर। जो भी न्यूज़पेपर में आपके गवर्नेंस रिलेटेड इश्यूज आएंगे यू हैव टू कवर फ्रॉम देयर। ठीक है, सो आपका ऑलमोस्ट गवर्नेंस का सेक्शन कवर हो जाएगा वहां से। नेक्स्ट आता है आईआर। देखिए आईआर के लिए तो आपको करंट अफेयर्स का पोर्शन ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जनरली क्वेश्चन किससे पूछे जाते हैं, इंडिया एंड इट्स नेबर्स। नेक्स्ट बायलेटरल, रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स, जितने भी अग्रीमेंट्स जो भी न्यूज में रहे, क्योंकि आईआर के मेजॉरिटी क्वेश्चंस, मेजॉरिटी रादर 100% क्वेश्चंस आपको कहां से मिलेंगे, दैट वाज इन न्यूज। तो करंट अफेयर्स को कवर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तभी बच्चे आपकी सेशन चल रहा है दैट इज डेली करंट अफेयर्स इश्यूज। सो वहां पर क्या है, हमारा मकसद क्या है कि आपको जो भी नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की जितनी भी न्यूज है वो वहां पर कवर करवा दी जाए, जिससे कि ये वाला पोर्शन में आप वीक ना रहें। ऐसे ही आपकी वन कॉन्सेप्ट सीरीज, वन कॉन्सेप्ट डे की सीरीज चल रही है, वहां पर भी हमारा एजेंडा क्या है कि जो भी मिसलेनियस टॉपिक्स हैं जो एज सच आपको बुक्स में नहीं मिलते हैं, तो हम उसको करंट अफेयर से रिलेट करके आपको प्रीलिम्स पर प्लस मेंस का पैकेज दे रहे हैं। ठीक है, सो वो वाली सीरीज इसलिए ही चलाई जा रही है कि जितना भी आपका मिसलेनियस टॉपिक्स हैं वो हम वहां पर कवर कर सकें। ठीक है जी, सो दिस विल बी कवर्ड इन योर आईआर। नेक्स्ट आता है जीएस पेपर 3। अगेन जीएस पेपर 3 इज कवर्ड इनटू 3 सेक्शंस, डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। पहला है इंडियन इकोनॉमी, नेक्स्ट है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, सेक्शन 3 है इश्यूज रिलेटेड टू सिक्योरिटी। अब जो इंडियन इकोनॉमी है, मैंने आपको बताया है, चाहे संजीव वर्मा रेफर कर लीजिए या फिर रमेश सिंह रेफर कर लीजिए। आई वुड रेफर कि आप रमेश सिंह पढ़िए, अच्छी बुक है, वहां पर होलिस्टिक कवरेज आपको मिल जाएगी। ऐसे ही स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए बच्चे आपको जनरली एनसीईआरटीज रेफर करनी है या फिर इंटरनेट की हेल्प लेनी पड़ेगी, वहां से आप स्टैटिस्टिकल एनालिसिस को कवर कर सकते हैं। जो इश्यूज रिलेटेड टू सिक्योरिटी हैं, ये वाले जो इश्यूज हैं ये अगेन न्यूज़पेपर रीडिंग से होंगे। सिक्योरिटी का मतलब क्या है कि इंडिया ने सपोज अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी बढ़ानी है, तो उसके लिए इंडिया क्या क्या स्टेप्स ले रहा है, तो वो सारे क्या है, दैट आर इश्यूज रिलेटेड टू द सिक्योरिटी। ये अगेन आपके कहां कवर होंगे, दैट इज इन दी करंट अफेयर सेक्शन या फिर न्यूज़पेपर में। ठीक है, वैसे तो हम डेली करंट अफेयर्स में करेंगे, आपके जितने भी सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज हैं वी विल कवर देयर, जिससे कि आपका होलिस्टिक प्रिपरेशन हो सके। सो ये एक मिसलेनियस टॉपिक हो जाता है, एज सच कोई बुक इसके लिए नहीं बनी है, आपको न्यूज़पेपर और इंटरनेट की हेल्प लेनी पड़ेगी। सो दिस इज जीएस पेपर 3। देख लेते हैं इंडियन इकोनॉमी, ऑलमोस्ट सारी की सारी जितने भी इकोनॉमी है ये आपकी रमेश सिंह कवर कर देगी। ठीक है जी, आप देख सकते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं। फॉर एग्जाम्पल द इश्यूज रिलेटेड टू प्लानिंग, नेक्स्ट मेजर क्रॉप्स, माइनर क्रॉप्स क्या है, क्रॉपिंग पैटर्न्स क्या है हमारे इंडिया के, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है जिसको आप पीडीएस कहते हैं, नेक्स्ट फूड प्रोसेसिंग के लिए क्या क्या रिलेटेड इंडस्ट्रीज हैं, ऐसे ही जो लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया हैं वो क्या हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, एनर्जी, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, रेलवेज, मतलब कम्युनिकेशन के साधन कौन कौन से एग्जिस्ट करते हैं इंडिया में। नेक्स्ट इज
दी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए इंडिया क्या क्या स्टेप्स ले रहा है। सो यहाँ पर क्या है, अगर आप रमेश सिंह कवर कर लेंगे तो ऑलमोस्ट आपके करंट अफेयर्स भी वहां पर कवर हो जाएंगे। सो होलिस्टिक कवरेज मिल जाएगी आपको इस सेक्शन के लिए। सेक्शन 2 आता है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। अब स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में क्या करना है बच्चे, आपको ग्राफ्स और डायग्राम्स बनाने हैं, तो आप एनसीईआरटीज रेफर कर सकते हैं या फिर आप इंटरनेट की हेल्प ले सकते हैं। एज सच कोई स्पेसिफिक बुक इसके लिए नहीं बनी है, ठीक है जी। दिस कवर्स योर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। नेक्स्ट आता है इश्यूज रिलेटेड टू सिक्योरिटी। सो ये जो सिक्योरिटी वाला पार्ट है, द नोट्स वी विल प्रोवाइड यू, वो नोट्स साथ में आप न्यूज़पेपर रीडिंग से ही ये वाला पोर्शन कर पाएंगे, ठीक है। सो द नोट्स वी विल प्रोवाइड यू, यू कैन कवर दिस टॉपिक फ्रॉम देयर और यू कैन कवर फ्रॉम द न्यूज़पेपर सेक्शन, ठीक है। सो इश्यूज में आप देख सकते हैं क्या है, लिंकेज बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म, ऐसे ही रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स, साइबर सिक्योरिटी के क्या थ्रेट्स हैं। जनरली आप देखेंगे अगर अपने प्रीलिम्स मेंस के पास्ट ईयर क्वेश्चंस, वहां पर साइबर सिक्योरिटी पे जरूर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो हम साइबर सिक्योरिटी एज अ टॉपिक हम आपकी वन कॉन्सेप्ट डे की सीरीज में कवर कर लेंगे। जब आप वहां से कवर कर लेंगे तो ये वाला टॉपिक वहां से होलिस्टिकली कवर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है द सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेस, जो हमारे इंडिया में एग्जिस्ट करती है उसके बारे में पता होना चाहिए। सो यहां पर तभी उन्होंने भी स्पेसिफाई किया हुआ है कि जो भी आपकी करंट डेवलपमेंट्स हैं उससे कैंडिडेट जो है वो हमेशा जुड़ा होना चाहिए, तो आपको करंट अफेयर्स यहां से कवर करने पड़ेंगे, ठीक है जी। सो दिस वाज सेक्शन 3 इश्यूज रिलेटेड टू द सिक्योरिटी। नेक्स्ट आता है जीएस पेपर 4। जो जीएस पेपर 4 है अगेन वो 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है। पहला सेक्शन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दूसरा सेक्शन है एनवायरमेंट एंड तीसरा सेक्शन है प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। जो तो आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी है इट इज होली कवर्ड ऑन करंट अफेयर्स, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कोई भी बुक नहीं एग्जिस्ट करती है। आप क्या कर सकते हैं, जो भी जैसे इसरो के मिशंस हैं, तो इसरो के मिशंस आप कहां से कवर कर सकते हैं, इसरो की साइट से, वेबसाइट पे जाइए और वहां पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। दूसरे इंटरनेशनल जैसे फॉर एग्जांपल नासा के लिए, तो नासा के लिए अगेन उनकी वेबसाइट पे जाके आप रेफर कर सकते हैं। दूसरे जो भी टेक्नोलॉजी रिलेटेड हैं वो जनरली हम आपकी डेली मेंस करंट अफेयर्स सीरीज या फिर आपकी वन कॉन्सेप्ट डे सीरीज में हम कवर करेंगे। ऐसे ही एनवायरमेंट के लिए आप क्या कर सकते हैं, शंकर आयस की बुक पढ़ सकते हैं। ऑलमोस्ट 99% आपका सारा सिलेबस वहां से कवर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। देखिए प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग के लिए क्या है, जिसको आप बोलते हैं केस स्टडीज। आपको एक केस दिया जाएगा, फिर आपको बोला जाएगा कि अब इस चीज को एनालाइज कीजिए, ये प्रॉब्लम है, अब आप प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ बढ़िए। तो एक्चुअली में क्या है, आपको केस स्टडीज दी जाएंगी। अब ये वाला पोर्शन बच्चे तब सॉल्व होगा जब आपने ऑलमोस्ट सारा कुछ पढ़ लिया है, प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी, तो आप प्रॉब्लम सॉल्विंग आसानी से कर पाएंगे, नहीं तो यहां पर आपको दिक्कत आएगी, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग होती कैसे है वो हम आपको नोट्स में प्रोवाइड करेंगे। लेक्चर्स भी होंगे हमारे जो कि आपको बताएंगे कि किसी केस स्टडी को कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ बढ़ा जाता है, ठीक है जी। सो दिस विल बी कवर्ड है। देख सकते हैं आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जितनी भी आईटी, स्पेस, कंप्यूटर्स, रोबोटिक्स, देखिए एक चीज हम भूल गए हैं, कंप्यूटर सेक्शन आपका प्रीलिम्स में भी पोर्शन पूछा जाता है, तो वहां पर बच्चे कंप्यूटर्स का सेक्शन आपको कहां से कवर करना है, दैट इज लूसेंट, ठीक है। लूसेंट के अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं है प्रीलिम्स के लिए, लेकिन मेंस के लिए कंप्यूटर्स, आपको ये कंप्यूटर्स और स्पेस वगैरह ये सब कुछ किस में कवर होगा, न्यूज़पेपर से, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है दी प्रोग्रेस ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड इट्स इंपैक्ट। सो ये वाला पोर्शन भी अगेन कहां से कवर होगा, गवर्नमेंट स्कीम से। जो भी आपकी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं वो कवर करनी पड़ेंगी। ऐसे ही स्टेम सेल, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये सब कुछ आपका कवर करना पड़ेगा आपको न्यूज़पेपर और करंट अफेयर्स से। सो ये पूरा का पूरा पोर्शन ही करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। जो भी आपकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में
रीसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं वो डेवलपमेंट्स आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक है जी। सो दिस इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सेक्शन 2 आता है एनवायरमेंट। एनवायरमेंट को मैंने आपको बता दिया, आपने शंकरायस पढ़नी है, उसके बाहर कुछ नहीं पढ़ना है। आपकी होलिस्टिक कवरेज वहीं से हो जाएगी, शंकरायस की बुक आती है, वहां से आप रेफर कर सकते हैं। थर्ड आता है दैट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग के लिए जो हमारे नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे और जो हमारे लेक्चर्स होंगे वो आप देख सकते हैं। वहां से आप जजमेंट लगा लेंगे कि कैसे किसी केस को सॉल्व करना है। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके सामने जब आप ऑफिसर बन जाएंगे तो आपके सामने क्या है, प्रॉब्लम्स आएंगी। वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करना है और एफिशिएंटली कैसे सॉल्व करना है, वो हमारा मकसद है। ठीक है, सो ये वाला पोर्शन आपकी एप्टीट्यूड को चेक करेंगे, वो आपसे ये उम्मीद करेंगे कि आप इस प्रॉब्लम का हल अच्छे से निकाल पाए। ठीक है, सो दिस इज द प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। सो दिस वाज होल, दैट इज मेन सेक्शन हमने पढ़ लिया। लास्ट सेशन तो जो सेक्शन है वो दैट इज बेस्ड ऑन योर इंटरव्यू। ठीक है, इंटरव्यू कितने मार्क्स का होगा, 150 मार्क्स का। तो ये पूरा की पूरी कवरेज थी, प्रीलिम्स भी, मेंस भी और इंटरव्यू भी। कैसे आपके कितनी भी स्टेजेस होती हैं, उन स्टेजेस के लिए आपको कौन सी बुक्स रेफर करनी है, कौन कौन सी चीजें पढ़नी है जिससे कि आपकी होलिस्टिक कवरेज हो सके। सो दिस वाज स्ट्रैटेजी सेशन 2। ऐसे ही स्ट्रैटेजी सेशन 3 आएगा, दैट विल बी बेस्ड ऑन योर प्रीलिम्स पेपर्स, कि पास्ट ईयर पेपर्स जो भी हुए हैं उसमें हर सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ऐसे ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिससे कि आपको एक रफ आइडिया हो जाए कि किस सब्जेक्ट की कितनी वेटेज है और कितनी इंपॉर्टेंस आपको उस सब्जेक्ट को देनी है। ठीक है जी, आई होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।